प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से बहुत सारे लाभार्थियों को अब तक पैसा नहीं मिला है और लाभार्थियों का जो पैसा पाने के लिए क्लेम करना होता है, जिन लाभार्थी अब तक क्लेम नहीं किया है उन सभी लाभार्थियों को पैसा मिलेगा कि नहीं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इस राशि पर एक ऑप्शन लिखा होता है कि सम एश्योर्ड, इस पर अमाउंट लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पर इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था और 2-3 सब्सक्राइबर ने सेम टॉपिक का ऊपर कमेंट किया है। सबसे पहले हम कमेंट को चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यूट्यूब का YT स्टूडियो ओपन किया है। इस पर पब्लिक ऑफ झारखंड करके एक सब्सक्राइबर है जिनने मैसेज किया है कि हेलो सर, मुझे 65,500 एश्योर्ड का मतलब क्या होता है। उनका जो सम एश्योर्ड है वहाँ पर इतने अमाउंट शो कर रहा है। और एक लाभार्थी है जिनका नाम है वेदांत, उन्होंने एक मैसेज किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अप्रूव हो गया है, तो क्लेम करना होगा क्या, नहीं किया तो पैसा मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम नहीं किया है तो आपको पैसा मिलेगा। और क्लेम करने से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या वेरिफिकेशन चाहिए, क्लेम कैसे करना होता है, यानी कि क्लेम करने का प्रोसेस क्या है, ये भी हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वेबसाइट पर आके अपने डैशबोर्ड यानी कि अपने इस राशि को लॉगिन करना होगा। इस राशि को निकालने के लिए डैशबोर्ड ओपन करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको ये पोर्टल पर आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर कॉर्नर, इसी पर ही क्लिक करना है। ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद फार्मर की एप्लीकेशन आ जाएगा। सबसे पहले लॉगिन फॉर फार्मर, गेस्ट फॉर फार्मर। तो दोस्तों आप सभी को लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करना है और गेस्ट फॉर फार्मर उन सभी लाभार्थी क्लिक कीजिएगा जो नया आवेदन करने वाले। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको आधार नंबर पेश करना होगा। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को डाल के ट्राई करेंगे मेरा मोबाइल नंबर पर OTP आ रहा है कि नहीं। तो मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल दिया है। अभी रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक और एक पेज ओपन हो चुका है। अगर आपका भी इसी तरह आ रहा है तो अभी आपको आधार नंबर इसी पर ही डालना होगा। तो मैंने दोबारा आधार नंबर डाल के सेम कैप्चा डाल दिया है। अभी रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करूंगा। करने के बाद आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर 6 अंकों का OTP मिलेगा। तो इसी पर मोबाइल नंबर दिखाई देगा, ये वाली मोबाइल नंबर पर OTP सेंड होगा। तो आपको सिंपली कॉपी करना है, उसके बाद इस पर पेस्ट करना है, पेस्ट करके सबमिट करना है। करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका जो भी इस राशि है ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद इसी तरह भी आ सकते हैं, नो पॉलिसी फाउंड आ सकते हैं। अगर आपका नो पॉलिसी फाउंड है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उससे पहले सभी लाभार्थी इस पर जो सीजन है, सीजन में रबी के जगह आप खरीफ को सिलेक्ट करके चेक कीजिएगा। तो मैंने रबी के जगह खरीफ सेलेक्ट किया है। उसके बाद भी मेरा कुछ भी इस पर लिखा नहीं आ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर को भी मैंने 2023 के जगह 22 सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद रबी के जगह फिर से खरीफ के जगह रबी सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद देखिए मेरा जो इशराज से जो पेंडिंग इशराज था 2023 में जो भी पैसा मिला है उसका इशराज ओपन हो चुका है, लेकिन 2024 में नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है। तो अभी हम जानेंगे। तो इस पर लिखा रहा है जो सम एश्योर्ड, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सम एश्योर्ड का मतलब है आपका जो योजना है यानी कि फसल बीमा योजना है, ये योजना की तरफ से आपको इतना पैसा आपका खाता पर आ सकते हैं, यानी कि आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये पैसा कब मिलेगा, जब भी आपका फसल खराब हो जाएगा तब भी आपको ये पैसा मिलेगा, नहीं तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इनमें से आपको कुछ ही पैसा आपका अकाउंट पर आ सकते हैं, जैसे कि 20,000, 10,000 ये आ सकते हैं, लेकिन सभी लाभार्थियों को नहीं आएगा। ये जो 10,000, 20,000 ये अपने मर्जी से आएगा, ये आपको ऑटोमेटिक आएगा। तब भी आएगा अगर आपने 100 रुपया से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लिंक किया है तो। क्योंकि पंचायत या ब्लॉक लेवल से एक एप्लीकेशन यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से एक फॉर्म आया था, उसकी मदद से जिन लाभार्थी ने आवेदन किया है, 100 रुपीज़ पेमेंट किया यानी कि 100 रुपया पेमेंट किया है, उन सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम करने का जरूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली 10 से 15, 20,000 पहले इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 100 रुपया से भी आवेदन किया है, इस पर 1 लाख यानी कि 1.5 लाख की अमाउंट इस पर लिखा आ रहा है। अगर आपका फसल खराब हो जाएगा तो आपको इसमें टोटल क्लेम करके क्लेम करना होगा। क्लेम करने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी होगा ऑफिशियल की तरफ से। आपको घर में जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस के मुताबिक आपको ऑफिसर जाएगा, जाके आपका जो फसल है फसल को वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई करेगा। अगर आपका सचमुच फसल खराब हो चुका है तो आपको फोटो वगैरह जियो ट्रैकिंग होगा। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर एक प्रोसेसिंग होता है, यह प्रोसेसिंग में आपका पैसा आ जाएगा। यह पैसा आपको पक्का तभी मिलेगा जब आपका फसल खराब होगा। अगर क्लेम आपने कर दिया तो आपको एक फसल खराब हो गया, इसका जो फोटो है फोटो को आपको सबमिट करना होगा, यानी कि आपको दिखाना होगा आपका जो भी जमीन आपने सबमिट किया था
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसके साथ आपका सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, सचमुच आपका फसल खराब हुआ कि नहीं, इसके बारे में वेरिफिकेशन जरूर होगा। आपको फसल बीमा योजना की तरफ से क्लेम करने का फायदा तो ये है, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपका सही से फसल खराब हुआ है तो भी मिलेगा। और क्लेम ना करने का क्या फ़ायदा है, देखिए इसमें कम पैसा मिलेगा, लेकिन आपका फसल खराब हो या ना हो इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि फसल बीमा योजना यानी कि एक स्कीम लॉन्च की है जो प्रधानमंत्री खुद, इसलिए इसी स्कीम के मुताबिक जितने भी लाभार्थी 100 रुपये से आवेदन करता है उन सभी लाभार्थियों का खाता पर 2023 में यानी कि 21,000 करके सबमिट किया था। इस बार शायद 21 से 22,000 ही आने वाला है, लेकिन बहुत सारे लाभार्थियों को 16,000 मिल चुका है। 2-3 लाभार्थी जिनने मुझे कमेंट किया था उनको 16 से लेकर 17,000 मिला है, किसी को 18,000 मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है 26 अगस्त से डालना शुरू कर दिया है। ये जो साल है यानी कि नवंबर दिसंबर तक आना शुरू जारी रहेगा। अगर आपको अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला है, आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, हमारी तरफ से वेरिफिकेशन आपको कर दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।